हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसके अंदर आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की आज तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने शुरू करते हैं नए टॉपिक नए क्लास की तरफ देखते हैं कि जनरेशन कंप्यूटर कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और किस तरीके से जानी जाती है। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की आज तक टोटल 5 जनरेशन आ चुकी है जिनके बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो आई थी उसकी टाइमिंग थी 1942 से लेकर के 1955। उस टाइमिंग के अंदर जब पीसी आए थे उनके कंप्यूटरों का जो साइज था बहुत ज्यादा बड़ा साइज था। मतलब कहते हैं भी एक होल इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उस टाइम पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए मेन मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी दोस्तों। ठीक है, और उस टाइम पे डेटा इनपुट करने के लिए जैसे आज के टाइप पे कीबोर्ड माउस स्कैनर का यूज करते हैं, उस टाइम पे डेटा इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। और कंप्यूटर उस टाइम पे जो लैंग्वेज आई थी कंप्यूटर की वो बाइनरी थी, उसी को मशीनी लैंग्वेज है, उसी को 01 की लैंग्वेज कहते थे। ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर लैंग्वेज आई जो कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम कर रहा है। मेन कंप्यूटर जो उस टाइम पे आए थे एनिएक था, यूनिवेक था, एडवेक था, एडसेक था, मार्कस था, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उस टाइम के जो पीसी है उनकी स्पीड को मिली सेकंड के अंदर मापा जाता था। देखो दोस्तों, जनरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी सारी कंपटीशन के अंदर पूछ जाती हैं और बहुत से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जिससे कई भर्ती में रहा है। वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज की गई थी, या पहली जनरेशन में डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली गई थी, वो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब थी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरी सेकंड जनरेशन आती है, जो सेकंड जनरेशन की टाइमिंग है 1955 से 1964 है दोस्तों। इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए मेन इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस थी वो ट्रांजिस्टर मानी जाती है, या ट्रांजिस्टर है जो सिलिकॉन धातु से बनी होती है। ठीक है, तो पहले जनरेशन के अंदर जो मेन डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। सेकंड जनरेशन के अंदर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए काम में ली जाती है वो ट्रांजिस्टर थी। और सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज आई थी वो असेंबली लैंग्वेज थी दोस्तों। इसके अलावा और दो तीन लैंग्वेज आई थी, जैसे कोबोल है, कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन है, इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये सेकंड जनरेशन के अंदर जनरेशन आई थी। कोबोल जो लैंग्वेज है, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, कोबोल है। कोबोल का पूरा नाम भी बहुत बार पूछा गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और सेकंड जनरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। और इन जनरेशन जो पीसी थे, जो कंप्यूटर, इनकी स्पीड को माइक्रो सेकंड यानी 10 की पावर -4 के अंदर मापी जाती थी। ये सेकंड जनरेशन की कुछ चीजें थी। मुख्य याद के रखने वाली मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी। दूसरा, सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी आई थी दोस्तों। फिर आती है थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 के बीच में जो आई थी। इसमें मेन मुख्य जो डिवाइस थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम में लेती है उसको बोलते हैं आईसी। और ये पेपर बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है, आईसी चिप जो है कौन सी जनरेशन के अंदर आई थी। आईसी चिप, इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। इनके फाउंडर जो आईसी के जैक किल्वियर रॉबर्ट नोई है। और आईसी चिप जो है सेमीकंडक्टर धातु से मिलकर बनी होती है, यानी अर्धचालक धातु से। और सेमीकंडक्टर जो ये जो सिलिकॉन धातु जो है, ये सिलिकॉन वैली भारत में किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम जानते हैं, जो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। और थर्ड जनरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही इसके साथ रैम है, रोम है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, ये सारे सारे सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किए जाने लगे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेज आई थी वो PL1 थी और बेसिक थी, पास्कल लाइन, ये सारी सारी थर्ड जनरेशन के अंदर यूज की जाने लगी। और इस टाइम पे जो पीसी थे उनकी स्पीड को 10 की पावर -9 के अंदर मापा जा रहा है दोस्तों। पहली जनरेशन में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब थी। सेकंड जनरेशन जो आई उस टाइम पे डेटा प्रोसेसिंग मुख्य डिवाइस जो थी वो ट्रांजिस्टर थी। और थर्ड जनरेशन में आईसी आया। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न भी, आईसी चिप कौन सी जनरेशन में आई थी, आईसी का पूरा नाम बताइए, आईसी के फाउंडर कौन है, और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बेंगलुरु को कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन जिसकी टाइमिंग जो है 1976 से लेकर के 1988 तक मानी जाती है, जो यहाँ पे नहीं लिखी है। इस टाइम पे मेन इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस थी माइक्रो प्रोसेसर, मतलब जो सीपीयू है, वो फोर्थ जनरेशन के अंदर आ गया था। इस टाइम पे लैंग्वेज जो भी थी वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी, जैसे जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, सारी सारी हाई लेवल लैंग्वेज थे। और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक टेक्निक यूज की जाती है, इसको बोलते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, वीएलएसआई कौन सी जनरेशन में है, फोर्थ जनरेशन में आया था।
और फोर्थ जनरेशन के अंदर मेन जो कंप्यूटर थे, मुख्य जो कंप्यूटर थे, क्रे फर्स्ट है, क्रे सेकंड, ये सारे सारे फोर्थ जनरेशन में आए थे। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ग्राफिकल बेस्ड था या कमांड लाइन बेस्ड, ये सारे सारे फोर्थ जनरेशन के अंदर आए थे। एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कमांड बेस्ड था। उसके बाद उसी ने एक ही निकाला कमांड बेस्ड, बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिए वो सारे सारे ग्राफिकल बेस्ड दिए। इसके अलावा लैन मैन वैन जो नेटवर्क है सारे सारे फोर्थ जनरेशन के अंदर आए थे। इनके अलावा इनकी जो स्पीड है वो पिको सेकंड के अंदर 10 की पावर -12 के अंदर मापी जाती है। ये सारे सारे फोर्थ जनरेशन के अंदर आई हुई चीजें हैं। लास्ट आई फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से लेकर के आज वर्तमान तक चली है, पांचवी जनरेशन है कंप्यूटर की। इसके अंदर प्रोसेसर के बारे में दो टेक्निक यूज की जाती है, यूएलएसआई और एसएलएसआई। यूएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, एसएलएसआई का सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। साथ ही साथ इस टाइम पे सीडी डीवीडी बीआरडी जितनी भी चीजें थी, ये पेनड्राइव वगैरह सारी सारी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई हुई जनरेशन। ये जो मेन मेन चुनिंदा पॉइंट्स निकालेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बार बार। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे आपका पटवारी है, चाहे वीडियो है, चाहे आपका सीटी था, कोई भी एनिवन जो आते हैं राजस्थान के अंदर या सेंट्रल लेवल पे जिनके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, जनरेशन से 100% एक आधा क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल 5 स्लाइड है छोटे छोटे और 5 जनरेशन के अंदर कवर कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर गए कंप्यूटर जैसे मेमोरी टॉपिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस 7 से रिलेटेड क्वेश्चन या जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।